Good morning, class 7. We was talking about the second chapter, Rise of New Kingdoms. It is your second video on chapter 2. We was talking about the rulers or the kingdoms of North India. The next kingdom or rulers of North India are Chandelas of Bundelkhand. They were the famous kingdom of the North India. Most powerful Chandela's ruler was the Kirtivaram. This is the name of the ruler. Khajuraho is the capital of the Chandela's ruler, and they consist of many beautiful temples constructed by the Chandelas. Means चंदेलाज रूलर्स जो थे वो बुंदेलखंड के अराउंड जो है सेटल थे. कीर्तिवरम जो रूलर थे वो मोस्ट पावरफुल चंदेलाज रूलर थे. खजुराहो जो थी उनकी कैपिटल थी चंदेलाज रूलर्स की. एंड मैनी ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल दे हैव कंस्ट्रक्टेड. नेक्स्ट is the Gurjara Pratiharas. In last video I have show you the map of the Gurjara Pratiharas where they was located in North India. They were in the central India, means mostly part of the central Rajasthan and western part of the India. They were situated. वहाँ उनका जो है वो रूल था, शासन था. मोस्ट रूलर्स जो थे वो थे Nagabhatta I, and the other rulers were Vatsaraj or Bhoja. These were the two other rulers of Gurjara Pratiharas. राजा भोजा जो थे वो बहुत नॉर्थ इंडिया के जो है लार्जेस्ट एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया था. कन्नौज वॉज द कैपिटल ऑफ दैट टाइम ऑफ द गुर्जारा प्रतिहारस रूलर्स. इन्होंने राजा भोजा ने क्या किया था. दे इशूड सिल्वर कॉइन्स एंड ऑन द दैट कॉइन्स देयर वाज अ मार्क ऑफ इनकार्नेशंस ऑफ विष्णु. मीन्स विष्णु के अवतार के मार्क्स थे जिसे वाराह कहा जाता था. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अधिवराह, जिसे अधिवराह भी कहा जाता था. राजा भोज जो थे ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन. उनके सन का नेम जो था वो महेंद्र पाला था. महेंद्र पाला ने राजा भोजा के जो सन थे उन्होंने इनके साम्राज्य को काफी विस्तार किया था, एक्सटेंड किया था इनके साम्राज्य को. अल मसूदी ये फॉरेनर ट्रैवल जो है उन्होंने इनकी पावर को जो है एस्टेब्लिश किया. उन्होंने इनका जो है एक्सप्लेन भी किया है. द प्रतिहारा रूलर पैटर्नाइज लर्निंग एंड लिटरेचर्स. लर्निंग और लिटरेचर्स के जो है काफ़ी ज्ञाता थे प्रतिहारास रूलर जो थे. दे हैव द ट्रेड रिलेशनशिप विद द सेंट्रल एशिया ऑल्सो. ये कहाँ मिलता है, ये इंस्क्रिप्शंस में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. जो हरियाणा के करनाल रिकॉर्ड का इंस्क्रिप्शंस है उसमें ये मेंशन किया गया है कि दे हैड इम्पोर्ट मैनी हॉर्सेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड अरेबिया. बट इन 1018 CE this dynasty came to the end because of the attack of मोहम्मद ऑफ गजनी. इन्होंने इन पर अटैक किया जिससे ये डायनेस्टी जो है वो उनका एंड हो गया. राइट. नेक्स्ट जो है पलाज हैं. द पलाज डायनेस्टी वाज द फाउंडेड बाय द गोपाला इन 750 CE. यूनिक फीचर्स क्या है पलाज के बारे में. ये जो थे इलेक्टेड किंग थे. ये अदर किंगडम से जो है इनको यूनिक बनाता है. धर्मपाला और देवपाला इनके जो है टू ग्रेट पाला रूलर्स थे. एंड दे बिल्ट अ लार्ज एम्पायर जिन्होंने बनाया था. पाला रूलर्स जो है इन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी. किनके अगेंस्ट में? राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास. बिकॉज दे हैव मैनी फाइट्स बिटवीन द पालाज एंड प्रतिहारास राष्ट्रकूटास. एज अ रिजल्ट क्या हुआ? दे आर अनेबल टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल. उन्होंने जो है मोस्टली जो एरियाज पे मोस्टली टेरिटरीज जो थी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए. अपने एरिया को वो एक्सटेंड नहीं कर पाए थे. या कन्नौज जो था
ये काफ़ी प्रोस्पिरियस जो है जगह थी, एज ए कैपिटल जो थी। उन पर कन्नौज के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया कि कन्नौज वॉज द मोस्ट प्रोस्पिरियस सिटी और कैपिटल for which mostly kingdoms fought for it. Kannauj was a symbol of power as its control means access to the rich resources. जैसे ही अगर कन्नौज पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो इट मीन्स मोस्टली जो है पूरे इंडिया पर कंट्रोल जो है सेंट्रल प्लेस है, इसलिए दैट्स वाई कि पूरे इंडिया पर कंट्रोल जो है वो दैट मे बी पॉसिबल्स फॉर द किंगडम्स. इट वॉज द रिच सोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली. कहाँ सिचुएटेड है ये? अपर गंगा वैली में है. मोस्ट रिच रिसोर्सेज यहाँ पर जो थे अवेलेबल थे. दैट्स वाई मोस्ट किंगडम्स जो हैं वो इसको अपने में कंकर करने के लिए, अपने में मिलाने के लिए फाइट किया करते थे. बट एट द सेम टाइम द पलाज एक्सटेंडेड दियर एम्पायर एंड सक्सेसफुली गेन कंट्रोल टू द पलाज ने उसी टाइम जो है मोस्टली पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया लाइक असम, ओडिशा और मॉडर्न नेपाल का जो एरिया है यहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया, अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया. तिब्बतन अकाउंट्स जो है वो पलाज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं दैट दे वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म. द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो थी धर्मपाला ने ही इनको फाइंड आउट किया था. और पलाज हैड ट्रेड लिंक्स जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो इनके ट्रेड लिंक्स भी थे. इन्होंने अपने धीरे धीरे एम्पायर को एक्सटेंड भी किया था. द पलाज वर सक्सीडेड बाय द रूलर ऑफ द सना डायनेस्टी इन द 12th century. Later the Sana dynasty was defeated by the commander of Delhi Sultanate. Means सना डायनेस्टी जो है वो बाद में डिफीट कर दी गई थी. दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे, दिल्ली के एरिया पे जिन सल्तनत, जिन साम्राज्यों का राज था, उन्होंने इन सना डायनेस्टी को डिफीट किया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डक्कन प्लेस, मीन द किंगडम ऑफ द डक्कन एरिया. Mostly Deccan area is situated between the Krishna and Narmada river in the South India. Their rulers were the Rashtrakutas, was the famous rulers power in the 8th century में. दांती दुर्गा और द दांतीवरम was the founder of Rashtrakuta king. ये फाउंडर थे दांती दुर्गा एंड दांतीवरम. दिस डायनेस्टी इज फेमस फॉर द ग्रेट वॉरियर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर. ये डायनेस्टी जो है किस चीज़ के लिए फेमस थे? ये वॉरियर्स थे. इनके डायनेस्टी के जो लोग थे, जो किंग थे, वो योद्धा थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे. प्रशासन के कार्य जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है हैंडल करते थे. डायनेस्टी रूलर्स फॉर अबाउट 200 ईयर्स जो है रूल किया. दे डोमिनेट द महाराष्ट्र रीजन बिटवीन 750 to 970 CE. मालखद एंड द मान्या खेत जो था दैट वाज द कैपिटल ऑफ द सिटी. राष्ट्रकूतास जो एरिया था उनके कैपिटल के लिए माना जाता था, जो आज कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र के नियर, मॉडर्न शोलापुर के क्लोज जो है सिचुएटेड है. इसे एज ए कैपिटल जो है राष्ट्रकूता सिटी की माना जाता था. The next one is Govinda, Amogvarsha, Krishna. 3 were famous ruler of the Rashtrakutas. राष्ट्रकूतास एरिया जो था उनमें जो है ये 3 जो थे राष्ट्रकूता रूलर्स जो थे वो फेमस थे. इन द नॉर्थ द राष्ट्रकूतास फॉट अगेंस्ट द गुर्जारा प्रतिहारास के अगेंस्ट उन्होंने फाइट लड़ी. और उसके अलावा उन्होंने पलवास के लिए भी अगेंस्ट भी जो है काफ़ी फाइट जो थी वो फोर्ट की थी. द राष्ट्रकूता वर वेरी टॉलरेंट रूलर्स. दे वर ऑल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स. द राष्ट्रकूता रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर. कला साहित्य के ज्ञाता थे. दे बिल्ट द ब्यूटिफुल कैलाश टेम्पल इन एलोरा केव्स. एलोरा केव्स में जो है एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ उन्होंने कैलाश टेम्पल जो है वो बिल्ट किया था. Rock cut caves is an example of elephant
नियर द मॉडर्न मुंबई, जो आज मॉडर्न मुंबई में एलिफेंटा केव्स हैं, वो जो है इन्होंने जो है बनाई थी राष्ट्रकूटा किंग्स ने इन दक्कन एरिया। अमोघ वर्षा वाज अ टॉलरेंट रूलर थे, उन्होंने क्या लिखी थी, एक पोइट्री राइट की थी, दैट वाज इज कनाडा। ही वॉज जैन ही थे बट मुस्लिम ट्रेडर्स वर अलाउड टू, मुस्लिम ट्रेडर्स को जो थे उनके टेरिटरीज में, राष्ट्रकूटा की टेरिटरीज में जो है उनमें ट्रेड करना अलाउ किया गया था, और दे प्रीचिजिंग ऑफ इस्लाम, और साथ ही साथ जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्हें अलाउ था कि वो इस्लाम को भी वहाँ फैला सकते हैं, उसकी एजुकेशन भी लोगों में फैला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द किंगडम ऑफ द दक्कन। द अदर किंगडम वर द चालुक्यास, काकातियास, यादवास एंड द होयसलास ऑफ देवसमुद्रास। ये जो है it will we will be cover in the next video. So complete your question answers as you provided the PDF or the video. Thank you. Have a nice day, students.